जोहार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल मुंडारी न्यूज़ जगत में। तो दोस्तों, मैं अपने इस चैनल के द्वारा हमेशा आदिवासी से जुड़े हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े खबर को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक आदिवासी गोंड समुदाय के ऊपर है। यानी कि आज के इस वीडियो में मैं आदिवासी गोंड जनजाति के पूरे इतिहास के बारे में बात करूंगा और इस गोंड जनजाति के राजाओं का इतिहास, स्थापना, भाषा, परिचय सभी चीज़ों पर एक नज़र डालेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें। और हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। और अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि कई समुदायों को मिलकर आदिवासी बना है, जैसे हो, संथाली, मुंडा, गोंड, भील, मीना, इस तरह के कई जनजाति यानी कि कई सारे जनजाति मिलकर आदिवासी को बनाते हैं, यानी कि आदिवासी धर्म को बनाते हैं। तो दोस्तों, गोंड जनजाति भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन राज्यों में गोंड जनजाति के लोग आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, गोंड जनजाति कई सारे देवों को मानते हैं, जिसमें बड़ा देव यानी कि सृजन करने वाली शक्ति, दूल्हा दुल्ही देव यानी कि शादी विवाह सूत्र में बंधने वाला देव, पांडा पांडिन यानी कि रोग दोष का निवारण करने वाला देव, कुल देवता या पुरखा देव जिसमें उनके माता पिता को भी सम्मिलित किया जाता है, नारायण देव यानी कि सूर्य। इसके अतिरिक्त ग्रामों में ग्राम देवता के रूप में खेरमाई, ठाकुर देव, खीला मुठा, नारसेन, ग्राम के लोगों की सुरक्षा करने तथा फसलों की सुरक्षा करने वाले देव, पशुओं की सुरक्षा करने वाले देव, इसी तरह कई सारे देवों को गोंड जनजाति मानते हैं। और दोस्तों, ये आपको जानकर हैरानी होगी कि गोंड जनजाति इन देवताओं को बकरे और मुर्गे की बलि देकर प्रसन्न किया करते हैं। गोंड जनजाति भूत प्रेत और जादू टोने में अत्यधिक विश्वास करते हैं। इनके जीवन में जादू टोने की भरमार है, किंतु बाहरी जगत के संपर्क के प्रभाव स्वरूप इधर इसमें कुछ कमी आई है। दोस्तों, ये बात जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी होती है कि अनेक गोंड लंबे समय से हिंदू धर्म तथा संस्कृति के प्रभाव में है, यानी कि वे हिंदू धर्म के संस्कृति के आसपास रहने के कारण, यानी कि उनके कबीलों या फिर उनके बस्तियों में रहने के कारण बहुत से गोंड जनजाति हिंदू विश्वास, देवी देवता और रीति रिवाजों और वेशभूषा को अपना लिए हैं। पुरानी प्रथाओं के अनुसार गोंड जनजाति के मृतकों को दफनाया जाता था, किंतु अब वे अपने शवों को जलाया करते हैं, लेकिन स्त्रियों और बच्चों को वे दफनाते हैं। दोस्तों, गोंड जनजाति खेती करने के लिए एक परंपरा यानी कि दहिया खेती जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, जो जंगल को जलाकर उसकी राख में की जाती है। और जब एक स्थान की उर्वरक क्षमता तथा जंगल समाप्त हो जाता है तब वहां से हटकर दूसरे स्थान को वे चुन लेते हैं, किंतु सरकारी निषेध के कारण यह प्रथा बहुत कम हो गई है। समस्त गांव की भूमि समुदाय की संपत्ति होती है और खेती के लिए व्यक्तिगत परिवारों को आवश्यकता अनुसार दी जाती है। दहिया खेती पर रोक लगने से और आबादी के दबाव के कारण अनेक समूहों को बाहरी क्षेत्रों तथा मैदानों की ओर जाना पड़ा, किंतु वन प्रिय यानी कि वनों के प्रेमी होने के कारण गोंड समूह शुरू से ही खेती की उपजाऊ जमीन की ओर आकृष्ट होने लगे और धीरे धीरे बाहरी लोगों को इनके इलाकों की कृषि योग्य भूमि पर सहमतिपूर्ण अधिकार कर लिया गया। तो दोस्तों, इस दृष्टि से हमें गोंड की बड़ी उपजाति मिलती है, जिसमें एक तो वे सामान्य किसान और भूमिधर हो गए जो सामान्य तरीके से खेती करते हैं, और दूसरे जो मिले जुले गाँवों में खेत मजदूरी, पशु चराने, पालकी ढोलने जैसे सेवक का काम किया करते हैं। दोस्तों, गोंड जनजाति का प्रदेश गोंडवाना के नाम से प्रसिद्ध है, जहां 15वीं तथा 17वीं शताब्दी राजगोड़ राजवंशों के शासन स्थापित देश थे, किंतु गोंड की छिटपुट आबादी समस्त मध्य प्रदेश में है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार राज्यों में से प्रत्येक में से 2 से
लेकर 4 लाख तक गोंड जनजाति पाए जाते हैं। असम के चाय बगीचे वाले क्षेत्र में 50,000 से अधिक गोंड आबादी है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में गोंड की आबादी मिलती है। गोंड की कुल आबादी 30 से 40 लाख के बीच आंकी जाती है, लेकिन 1941 की जनगणना के अनुसार यह संख्या 25 लाख थी। इसका कारण यह है कि अनेक गोंड जाति अपने आप को हिंदू जातियों में गिनते हैं। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के दक्षिण भागों में भी कुछ गोंड जातियां हैं जो हिंदू समाज का अंग बन गई है। गोंड जनजाति के लोग 12 जातियों में विभक्त हैं, किंतु उनकी 50 से अधिक उपजातियां हैं, जिसमें ऊंच नीच का भेदभाव भी है। दोस्तों, गोंड जाति के राजाओं के इतिहास के बारे में बात करें तो राजगोंड भारत की जातियों में महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका मुख्य कारण उनका इतिहास है, क्योंकि 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच गोंडवाना में अनेक राजवंशों का दृढ़ और सफल शासन स्थापित था। इन शासकों ने बहुत ही दृढ़ दुर्ग, तालाब तथा स्मारक बनवाए, जो सफल शासकीय नीति तथा दक्षता का परिचय है। इनके शासन की परिधि मध्य भारत से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक पहुंचती थी। 15वीं शताब्दी में 4 महत्वपूर्ण गोंड साम्राज्य थे, जिसमें खेरला, गंडमंडला, देवगढ़ और चांदगढ़ प्रमुख थे। गोंडवाना की प्रसिद्ध रानी दुर्गावती राजगोंड राजवंश की रानी थी। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, जिसमें मैंने रानी दुर्गावती यानी कि क्वीन ऑफ गोंडवाना के बारे में बताया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको वो वीडियो ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। गोंड जनजाति का इतिहास उतना ही पुराना है जितना इस पृथ्वी पर मनुष्य, परंतु लिखित इतिहास के प्रमाण के अभाव में गोंड जनजाति के इतिहास के बारे में उतना ज़्यादा उल्लेखित नहीं किया गया है। गोंड जनजाति के सबसे पहले राजा शंभू शेख को कहा जाता है। दोस्तों, गोंड जनजाति के भाषा के बारे में बात करें तो गोंड जनजाति के लोग गोंडी भाषा को अपनी मातृभाषा मानते हैं। गोंडी भाषा अति 5 भाषा होने के कारण अनेक देशी विदेशी भाषाओं की जननी रही है। गोंडी धर्म के दर्शन के अनुसार गोंडी भाषा का निर्माण आराध्य देव शंभू शेख से हुई, जिसे गोंडवानी भी कहा जाता है। अति प्राचीन भाषा होने की वजह से गोंडी भाषा अपने आप में पूरी तरह से पूर्ण है। गोंडी भाषा की अपनी लिपि है, व्याकरण है, जिसे समय समय पर गोंडी साहित्यकारों ने पुस्तकों के माध्यम से प्रकाशित किया है। तो दोस्तों, यह थी आदिवासी गोंड समुदाय के बारे में उनका पूर्ण इतिहास। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसा सुझाव है या फिर आपके पास कोई इस तरह का सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जोहार।